ये एक छोटा-सा टापू है। सिंगापुर से करीब 5 साढ़े 5 किलोमीटर होगा या कुछ कम ही है। और बिल्कुल सुनसान रहता है, सन्नाटा रहता है। यहाँ बस फेरी चलती है और 2-4 लोग आ जाते हैं शांति के लिए। जैसे अक्सर लोग जाते हैं ध्यान लगाने। और मुझे तो फ़ोटोग्राफ़ी का बहुत शौक़ है, तो अभी मैं दिन में यहाँ पहुँचा। आज ये मैंने ड्रोन से पूरा एरियल फुटेज लिया यहाँ का। और अकेला ही मैं घूम-घाम रहा था और बस ऐसे ही ऐसी जगहों पे तो और भी अच्छे विचार आते हैं। तो यहाँ घूमते-घामते ही मुझे अचानक ज़िंदगी से मुलाकात हो गई। वो भी टहलने घूमने आई हुई थी। तो मैंने कहा, अरे हेलो हेलो ज़िंदगी। एक पिक्चर भी शायद कुछ ऐसी बनी थी, कुछ नाम याद आ गया। तो मैंने कहा, हाउ आर यू, कैसा चल रहा है, कुछ बताओ अपने बारे में। तो ज़िंदगी ने कहा कि अरे हम क्या बताएं, बस सब यूं ही गुजर गई। तो हमने कहा, नहीं फिर भी यहाँ तो चलो बड़ा अच्छा माहौल है, 2-4 मिनट में कुछ बताओ अपने बारे में, फिर मैं बताऊँगा। और कहा क्या बताएं। फिर जब पैदा हुए तो उसके बाद 10-12 साल तक तो पता ही नहीं चला, मार खाते रहे मास्टरों से, पापा मम्मी से। कुछ कुछ पढ़ते पढ़ाते रहे, जैसे भी रहा। लोग पूछते रहे मुझसे क्या बनना है क्या नहीं बनना है। मैं तो खुद तो बता ही नहीं पाई कि क्या बनना है, और लोगों ने बता दिया सबने कि क्या बनना है। खैर जो भी है, उसके बाद पढ़ाई वढ़ाई करके जैसे ही 14-15 साल के हुए, तुरंत शुरू हो गया कि बस कोई पढ़ाई जो भी करनी है कर कराओ और नौकरी करो। खैर जो भी था, मैंने कुछ एग्ज़ाम वगैरह पास किया और इस लायक हो गई कि कहीं नौकरी मिल सकती है। अभी नौकरी मिली ही नहीं थी और 20 साल मेरी उम्र पहुंची कि सब पीछे पड़ गए। दुनिया भर के लोग, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार, अरे अब नौकरी तो लग ही जाएगी, इसकी शादी कर दो। अब मैं क्या कहती, समझ में नहीं आया कि क्या करूं। सब घर वाले भी पीछे पड़ गए, शादी करो शादी करो। और तब तक खैर चलो मेरी को कहीं नौकरी लग गई थी, अच्छे पैसे वैसे मिलने लग गए थे, कॉल लेटर आ गया था। लेकिन अभी ज्वाइन करने से पहले ही सबने पकड़ पकड़ा के मेरी शादी कर दी। अच्छा, शादी कर दी। शादी घर से कहीं दूर लगी, पापा मम्मी जहाँ रहते थे वहाँ से कहीं बाहर जॉब मिली मुझको। बस बाहर जाने का हुआ ही नहीं कि ये हुआ कि अब बस शादी कर दो तब ये जाए, नहीं तो वहाँ ये कोई बॉयफ्रेंड ढूंढ लेगी। मैंने कहा भैया ठीक है, कर दो जहाँ करनी है। खैर ढूंढ ढांढ के उन्होंने मेरी फटाफट शादी हो गई और मैं चली गई नौकरी पे। और मेरे पतिदेव की नौकरी कहीं और थी, वो कहीं और नौकरी करने लगे। अब बीच में अभी 6 महीने 8 महीने ही बीते नहीं थे, मैं किसी त्यौहार पे अपने घर आई, ससुराल गई। और तो सबने पूछना शुरू कर दिया, और भाई क्या चल रहा है। तो मैंने कहा ठीक चल रहा है। नहीं नहीं फिर भी नहीं, हमने कहा मैं समझी नहीं कि मैं ज़िंदगी की कहानी बिल्कुल जो उसने यहीं बैठ करके मुझे अभी सुना करके गई है वही सुना रहा हूँ। मैंने कहा नहीं फिर भी, अरे मतलब बच्चे बच्चे का क्या प्लान है। तो मैंने कहा कि अरे अभी तो नौकरी शुरू हुई है, अभी तो उम्र ही क्या है, 22 साल मेरी उम्र है, हस्बैंड की 25 साल है, कर लेंगे बच्चा वगैरह जब भी होगा। नहीं नहीं ये बात नहीं, अगली बार जब तुम होली पे आना तो तुम्हारे हाथ में कोई गुड्डा या गुड़िया होनी चाहिए। मैंने बात सुन ली, भाई ठीक है। खैर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। अब जब अगली दिवाली को आई मैं, तो इस बार तो बस सबने जैसे कि मेरा स्वागत ही करना बंद कर दिया। मेरी गोद जब खाली देखी तो क्या बात है भाई, कुछ चेकअप वेकअप करा लो, क्या नहीं क्यों नहीं ऐसा। मैंने कहा कि भाई ये तो लगता है मेरा जैसे सामाजिक बहिष्कार हो गया। खैर जो भी था, मैंने कहा चलो बच्चे बच्चे तो करने ही हैं, अब सेटल हो गए हैं। तो मैंने 25 साल की उम्र की होते होते मैंने एक बच्चा, मेरा बेटा हो गया। और उसके फिर 2 साल बाद ही एक बेटी भी हो गई। इसके बाद तो बस फिर हम चल पड़े बच्चों का। जैसे ही थोड़े बड़े हुए, क्योंकि दोनों लोग जॉब करते थे, कोशिश कर रहे थे एक दूसरे के शहर में ट्रांसफ़र हो जाए। अभी तो फ़िलहाल तो हो नहीं पाया। तो अब बच्चों को कहाँ रखें क्या करें, तो मेरे ही पास दोनों बच्चे रहते थे। और पतिदेव कोशिश कर रहे थे कि ट्रांसफ़र हो जाए। और फिर बच्चे जैसे ही बड़े हुए, थोड़ी मैटरनिटी लीव मिली, थोड़ी छुट्टी मिली।
खैर जैसे तैसे वो हुआ, बड़े होते ही उनको फिर जो है वो स्कूल में बेबी सिटर के यहाँ डालना शुरू कर दिया। ऐसे ही थोड़े और बड़े हो गए, फिर अब क्या बाकी लंबी बात क्या बताऊँ, फिर बच्चों में ही करते करते 5 साल के हो गए, 8 साल के हो गए, 10 साल के हो गए, इसी सब में निकल गया। छुट्टी मिलती नहीं थी, बच्चे जो स्कूल जाने लगे, बच्चों को छुट्टी नहीं मिल रही थी, घूमना फिरना सब बंद हो गया, आना जाना सब बंद हो गया। जैसे ही बच्चे 12वीं क्लास तक में पहुँचे, पूरा फोकस हो गया इनका, कहाँ ट्यूशन करवाना है, इनको कहाँ कोचिंग करवानी है, इनको क्या बनना है। चलो भाई, बच्चे ये भी हो गए। अब हमारी उम्र पहुंच गई हम लोगों की इस हिसाब से तकरीबन 40-42 साल हो गई। पूरा पूरा ध्यान इसकी तरफ चला गया। 42-44 साल के बाद पता लगा कि बाल हो गए सफ़ेद, मेरे भी। और जब डॉक्टर के यहाँ चेकअप कराने को गए तो छोटी मोटी चीज़ें, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ पतिदेव को भी निकल आई और मेरे को भी स्पॉन्डिलाइटिस। अब दवाई, डॉक्टर, अस्पताल, चेकअप, ये सब शुरू हो गया। ये करते करते बच्चे खैर पढ़ने चले गए, हो गए 50 साल के। फिर ये शुरू हो गया कि अब बच्चों की शादी करनी है। फिर वही सब लोग जो हमारे ज़माने के थे, कुछ तो उसमें से निपट गए थे, कुछ और हमसे ऊपर वाले जो उम्र के थे वो शुरू हो गए, भाई कब करना है शादी, बच्चे आजकल ज़माना बहुत ख़राब है, बिगड़ जाएंगे। और बड़ी नई नई चीज़ें शुरू हो गई हैं, लड़के लड़कियों से शादियां कर रहे हैं, लड़की लड़कियों से कर रही हैं, भाई ध्यान रखो। अरे हमने कहा भाई ध्यान रख रहे हैं, ध्यान रखते ही रखते तो हो गए 52 साल के। बड़ी दुखी थी भाई ज़िंदगी, मुझे बड़ी तरस आई उसकी बात सुन करके। फिर हुआ, फिर बच्चों की शादी कर दी, बच्चे भी अपने सेटल हो गए, बच्चों की अच्छी पढ़ाई लिखाई कराई थी तो वो चले गए बच्चे थोड़े फॉरेन में, विदेश में सेटल हो गए। और फिर आना जाना थोड़ा बहुत किसी तरह से छुट्टी वुट्टी लेके गए, मिले, वो तो आ नहीं पाते थे बच्चे। बस यूं ही सब चलता चलाता रहा। उससे रिटायरमेंट एज आ गई, 60 साल के हो गए। और अब जब मैं आपसे मिल रही हूँ तो मेरी उम्र इस समय 67 ईयर्स की है। और अब बच्चों से आना जाना तो बंद ही हो गया है। बच्चों से इनके बच्चों के पापा कहते हैं कि अरे कुछ आओ, तुम्हारी जो मकान वकान है थोड़ा देख दाख लो, ये सब कहने लगे नहीं पापा आप सब दान वान कर दीजिए, अपना ट्रस्ट बना दीजिए या किसी मंदिर को दे दीजिए, और कुछ करना नहीं है। अब हम लोग बस ऐसे ही, हम भी ये बस इसी चक्कर में हम भी यहाँ घूमने चले आए, ये जहाँ इसी आइलैंड पे जैसे आप आए हुए हैं। मैंने कहा बहुत सही है भाई तुम्हारी तो ये है ज़िंदगी। क्या इससे कुछ फ़र्क हो सकता है? मैंने उससे पूछा, उसने कहा कि अब मेरी तो ऐसे ही चल रही है, अब आप देखिए भाई किसकी कौन क्या फ़र्क कर सकता है।